हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ हार्ड क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपके सी टेट, टेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एमपी टेट, रीट, एचपी टेट, वी टेट, जे टेट और जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं सभी में यहाँ से आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ कि आपको हलवा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे एकदम से हार्ड क्वेश्चन होंगे। आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन कराऊंगा और 20 में से अगर आप 10 भी कर पाते हैं ना दोस्तों, अगर 10 भी करके दिखा दीजिए तो बस आप बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों। ठीक है, 10 नहीं कर पाएंगे आप गारंटेड। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ही आप घूम जाएंगे। बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों, ये आपको बताना है। कुसुम, भूसिका, वंश, नेह। तो बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्या दिमाग खराब हो गया ना कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? कोई बात नहीं है, आज पढ़ लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। तो नेह, जो नेह है आपका वो तत्सम नहीं है, ध्यान रखना है। कुसुम भी आपका तत्सम है, भूसिका भी तत्सम है, वंश भी तत्सम है, लेकिन नेह आपका तत्सम नहीं है दोस्तों। ये आपका तद्भव शब्द है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गलत नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, अगर गलत भी हो रहा है कोई बात नहीं है, एग्जाम टाइम में गलत नहीं होना चाहिए। अब बताना है इस प्रश्न का उत्तर। कलम तोड़ना का अर्थ क्या है? क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना, बहुत मेहनत करना। अरे साहब, ये तो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखिए, कलम तोड़ना, कलम तोड़ा, देखिए भद्दी चीजें लिखना, ये तो आप समझ गए होंगे, गलत हो जाएगा। क्रोध दिखाना, क्रोध दिखाना नहीं होगा। बहुत मेहनत करना, ये भी नहीं होगा। कलम तोड़ना का मतलब है दोस्तों, ध्यान रखिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करिए। ठीक है, अब बताना है चंद्रमा को यह नहीं कहते। चंद्रमा को क्या नहीं कहा जाता दोस्तों? कलाधर, औषधीज, शशधर, शशिधर। बताइए कौन सा हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर? जी हाँ, बताइए। आप इस प्रश्न को गलत करेंगे, इसको भी गलत करेंगे। देखिए, मैंने आपसे बोला है ना कि आप 20 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। कर देते हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि चंद्रमा को क्या नहीं कहते। तो ध्यान रखिए, चंद्रमा को हम क्या नहीं कहते? तो चंद्रमा को हम कलाधर कहते हैं। ध्यान रखिए, चंद्रमा को कलाधर कहा जाता है। औषधीज भी चंद्रमा को कहा जाता है, शशधर भी कहा जाता है, लेकिन शशिधर नहीं कहा जाता। और इसमें पूछा है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताएंगे। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें तद्भव है दोस्तों? तद्भव तत्सम से प्रश्न आता है दोस्तों, तो बताना है। सुर, निडर, गति, कमल। तद्भव बताना है दोस्तों। तद्भव प्रश्न, तद्भव बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है? जी हाँ, जल्दी कमेंट कर दीजिए। इस प्रश्न को आप कर भी पाएंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन कुछ लोग गलत भी कर देंगे। तो ध्यान रखिए, आपका सुर, सुर आप जानते हैं कि आपका सुर क्या होता है? तो सुर आपका तत्सम होता है, जानते हैं आप सभी लोग। और अगर हम बात करें गति, गति भी आपका तत्सम होता है, ये भी आप जानते हैं। और लेकिन आपका निडर, ध्यान रखें, निडर आपका तत्सम नहीं होता, यही आपका तद्भव होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत मेहनत के साथ आज का वीडियो बनाया गया है दोस्तों। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण? कंफ्यूजन 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 बोला है ना, हलवा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, 10वां, ये क्या है, ये क्रम को बता रहा है, तो क्रमवाचक होगा। सिंपल सी चीज है, क्या होगा दोस्तों, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गलत नहीं करना है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग को सुझाया है। इसमें बताना है आपको श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया है दोस्तों। अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त ध्वनियां या फिर उपर्युक्त सभी। अब आप क्या करेंगे, आपने उपर्युक्त सभी देखा और तुरंत इसको फटाक से इसको सही कर दिया, लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब आपको उपर्युक्त सभी दिखता है तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद यदि आपको लगता है तो लगाइए, वरना मत लगाइए। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस प्रश्न के लिए 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था। नागपुर में, मॉरिशस में, दिल्ली में, भोपाल में, बताएं दोस्तों। अब ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में हुआ था। कहाँ दोस्तों, इंडिया में हुआ था, ये तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, यानी कि आपका मॉरिशस तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपको बताना है कि इंडिया में कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन आपका भोपाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने भाई बहन फ्रेंड्स सबको शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है आपको, मानव, मनई, मनुष्य, मानो। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं ना, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मानव आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखिए मानव आपका तत्सम शब्द है, इसलिए ये नहीं होगा। मनुष्य, मनुष्य भी आपका क्या है, तो मनुष्य भी आपका तत्सम शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। मानो भी आपका तत्सम शब्द है, लेकिन मनई आपका तद्भव शब्द है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को बताएंगे, आपने पढ़ी होगी ये। जी हाँ, इस प्रश्न को आपने पढ़ा होगा। जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ, यह कृति किसकी है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, या फिर आपका रामचंद्र शुक्ल की। तो बताना है जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। जी हाँ बताएं। तो जनमेजय का नाग यज्ञ आपका जो है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद की कृति है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, तैयारी अपनी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, एग्जाम आपका जब होगा देखा जाएगा यार, क्यों परेशान हो। एग्जाम से टेंशन मत लीजिए, आपको जो मैं करा रहा हूँ ना, किसी न किसी एग्जाम में तो आना है। आपका सी टेट में नहीं आएगा, आपका सुपर टेट में आएगा, यूपी टेट में आएगा, आपका वी टेट में आएगा, जे टेट में आएगा, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा देंगे सभी में ये प्रश्न आने हैं। और दोस्तों एक एक प्रश्न की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आपको सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है, और आपको बताना है कि पार्थिव शब्द क्या है, जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, या फिर जिसका संबंध ईश्वर से है। तो बताइए पार्थिव शब्द क्या है दोस्तों, पार्थिव शब्द क्या है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ बताइए। तो ध्यान रखिए, यदि आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। आपसे मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा कि पार्थिव शब्द क्या है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है वही पार्थिव होता है।
क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से है वही आपका पार्थिव शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये प्रश्न आप गलत करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गलत कैसे करेंगे तो बताइए कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? तो आप लगा सकते हैं इसमें मितव्ययी, लेकिन ध्यान रखेंगे मितव्ययी नहीं होता। मितव्ययी क्या होता है? कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। लेकिन इसमें क्या बोला है? कंजूसी से धन खर्च करने वाला। कम धन खर्च करने वाला और कंजूसी से धन खर्च करने वाला, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है कृपण, ठीक है, ध्यान रखें, कृपण कहलाता है। और कम धन खर्च करने वाला आपका मितव्ययी, अधिक धन खर्च करने वाला आपका अल्पव्ययी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, इसको आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा होगा तो कर पाएंगे इस प्रश्न के लिए। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, वांगरू। बताइए पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? जी हाँ, जल्दी से बताएं। सबसे प्रमुख बोली बतानी है आपको पश्चिमी हिंदी की। जी हाँ, तो पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी बोली होती है वो होती है आपकी दोस्तों ब्रजभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ब्रजभाषा हो जाएगा। और ब्रजभाषा, खड़ी बोली, वांगड़ू, ये सब आपकी क्या है? पश्चिमी हिंदी की हैं। लेकिन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपके पूर्वी हिंदी में आ जाती हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विद्वान थी। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, या फिर वह एक विदुषी महिला थी। दोस्तों बताएं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में पड़ गए ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आप प्रश्न को कर पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जी हाँ, शुद्ध वाक्य कौन सा हो सकता है? तो वह एक महिला विद्वान थी, ये तो आपका गलत होगा, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें डी वाले ऑप्शन की, तो वह एक विदुषी महिला थी, इसमें देखिए क्या है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें वह एक विद्वान महिला थी, और आपका सी है वह एक विदुषी महिला थी, तो ध्यान रखिए दोस्तों, विद्वान बोला जाता है हमेशा पुरुष के लिए, विदुषी बोला जाता है महिला के लिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गलत हो गया ना, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, बताना है इस प्रश्न के लिए। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा हो सकता है? प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, हर एक को दो पुस्तकें दीजिए, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए। कंफ्यूजन, दिमाग का दही हो गया, क्या करूं इस प्रश्न में, कौन सा सही हो सकता है? जी हाँ, ध्यान रखिए, प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए। अब भैया अगर दो दो पुस्तकें देना है तो प्रत्येक शब्द नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। समझने वाली बात यह है, अगर दो दो पुस्तकें देना है तो यहाँ पे प्रत्येक नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें हर एक को दो पुस्तकें दिया, हर एक क्या होता है भैया? हर एक तो कुछ होता ही नहीं है, प्रत्येक होता है, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए। अब ये वाला और बी वाला और डी वाला आपका बचा, तो यार इसमें आप समझ लेंगे कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए, और इसमें लिखा है प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए, आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पुस्तकें, देखिए इसमें समझेंगे हम कि प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए। यहाँ पर प्रत्येक दिया है और व्यक्ति भी दिया है, और यहाँ पर दिया है प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, यानी कि जो भी होगा उसको दो पुस्तकें देनी है, और इसमें बोला है प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें देनी है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा इन सारे प्रश्नों को लेकर, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? अध्याधीन, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना,
अधिवर्तन। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग एकदम से सही देते हैं लेकिन गलत भी देते हैं, तो ध्यान रखिए गलत नहीं देना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुद्ध रूप क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें आपका जो शुद्ध रूप होगा वो अभ्यर्थना होगा, अभ्यर्थना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए अभ्यर्थना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, आगत, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। जी हाँ बताएं, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, तो ध्यान रखिए अगर हम बात करें उन्मेख की, तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप प्रश्न पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ प्रश्न है। तो अगर मैं बात करूं आपका उन्मेख, तो ये आगत शब्द है। कौन सा दोस्तों, आगत शब्द। आपने लगा दिया क्या, तो आगत नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिए ये आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ध्यान रखेंगे, बताएंगे तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। कैंची, चाय, रिक्शा, कमरा, बताएं। जी हाँ बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिए आपका कैंची, क्या, कैंची दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध वर्ग है दोस्तों। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा, क्या ये हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची अगर मैं बात करूँ तो इनमें से ये एक भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ यमुना का कालिंदी होता है, बिल्कुल सही है। जानवी भी होता है लेकिन भानुतनिया नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अगला वस्त्र पटक, अंबर चीर, यहाँ पर क्या आपका अंबर में क्या होता है, गगन, यानी कि आपका आसमान हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सीधी सी चीज है, आप समझ लीजिए। घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये आपका एकदम से सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप ध्यान रखें आयतन भी कहा जाता है, घर के लिए आयतन भी कहा जाता है और निलय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों इतना पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिए, कम से कम आप 5 लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपका क्या होगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं ये आपका चैनल नहीं है, ये आपका एक परिवार है, श्री गुरु अकेडमी परिवार। तो परिवार में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है। जी हाँ, दिए जाते हैं आपको 30 सेकेंड। जी हाँ, आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि इस प्रश्न का उत्तर में कौन सा आपका रस हो सकता है। भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। जी हाँ, कंफ्यूजन भरा प्रश्न हो सकता है। जी हाँ बताएं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए ये जो आपकी पंक्ति दी गई है इसमें आपका शांत रस है दोस्तों, करुण नहीं है। ध्यान रखें, करुण नहीं है, करुण नहीं है, भक्ति नहीं है, आपका श्रृंगार नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शांत रस हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आता है संदेशन मधुबन कूप भरे। संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है दोस्तों, बताना है। रूपक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और घंटा वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो संदेशन मधुबन कूप भरे, अब इसमें क्या है दोस्तों, इस प्रश्न में बताइए कि बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है। संदेशन मधुबन कूप भरे, यानी कि संदेश जो था, संदेश आया था, वो क्या था, मधुबन। मधुबन का मतलब क्या हो, मीठी बातों से भरा हुआ कुआं था। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो जहां पर भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात को कहा जाता है, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सर राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताना है आपको, आप आज के टेस्ट पेपर में कितने प्रश्नों को हल कर पाए। आपको जो मैंने 20 क्वेश्चंस कराए थे, तो 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। और दोस्तों, कोई यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगा, जिसके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो उतने ही बताएगा। ठीक है, क्योंकि झूठ बोलने से ना आपको कुछ मिलने वाला है, ना हमें कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।